नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। तो हम बता दें, दरभंगा से समस्तीपुर के रेल लाइन मार्ग बंद हो जाने से जहां आम आदमी को परेशानी हो रही है, वहीं लोगों को अच्छी सब्जियां भी उपलब्ध नहीं हो पा रही है। कहा जाता है कि समस्तीपुर से प्रत्येक दिन ट्रेन से सब्जी और दूध की सप्लाई धड़ल्ले से होती है, लेकिन ऐसी स्थिति में सब्जी और दूध का मिलना थोड़ा सा मुश्किल है। बता दें, 3 दिनों से ट्रेन का आवाजाही ठप है, लेकिन तत्काल रूट को चलाने की व्यवस्था भी की जाएगी। बिहार में बाढ़ का कहर लगातार गहराता जा रहा है। बारिश के कारण नेपाल से निकलने वाली नदियां उफान पर हैं। उत्तर बिहार में उफनती बागमती नदी का पानी दरभंगा हायाघाट के समीप रेल पुल के पास खतरे के निशान के ऊपर पार कर गया है। इस कारण रेल ट्रैक पर पानी चढ़ गया है। पानी की भारी दबाव को देखते हुए समस्तीपुर दरभंगा रेल खंड पर ट्रेनों का परिचालन बंद कर दिया गया है। मेरा नाम डब्लू है, शहाबुद्दीन अनवर जी। हम लोग मनियारी पंचायत में आते हैं और यहाँ तक कभी बाढ़ का स्थिति जो देख रहे हैं, इसमें न कोई पदाधिकारी, न डीएम, न एसडीओ, न मुखिया, कोई पदाधिकारी नहीं आया जनता के पास। मतलब पूछने के लिए भी नहीं आया। लोग यहाँ पानी में बहुत परेशान है। हर आदमी को दिक्कत है। यहाँ पर देखने को भी मिल रहा है कि जितना लोग न नाव का व्यवस्था है, न किसी तरह का राहत मिला है यहाँ। तो क्या इस तरह की नाव की व्यवस्था नहीं है? और जैसा कि लोग विस्थापित हैं, तो इसके बारे में किन्हीं से आप लोग बात कर रहे हैं या नहीं? नहीं, क्या बात कर रहे हैं लोग? तो लोग पदाधिकारी को मालूम है, हर जगह न्यूज़ में, हर जगह चैनल के माध्यम से दिखाया जा रहा है कि भाई हर जगह बाढ़ है। यहाँ मनियारी पंचायत में भी बहुत पानी है। मालूम तो सब पदाधिकारी को, लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। कोई आता ही नहीं, पूछने के लिए नहीं आता है। जैसा कि अभी बाढ़ राहत सामग्री से वितरण हो रहा है, जिसमें पॉलीथीन पन्नी न पॉलीथीन न पन्नी का व्यवस्था। आम आदमी की परेशानियों को देखते हुए 2 पैसेंजर ट्रेन दरभंगा और समस्तीपुर के बीच चलाई जाएगी। सुबह 8 बजे और शाम 5 बजे दरभंगा से समस्तीपुर के लिए रवाना होती है। इसके अलावा 2-3 ट्रेन समस्तीपुर से हायाघाट और दरभंगा से थरवाड़ तक के लिए चलती है, ताकि यात्रियों को ज्यादा असुविधा न हो। रेल ट्रैक पर पानी के दबाव के कारण रविवार की सुबह से समस्तीपुर व दरभंगा के बीच ट्रेनों का परिचालन बंद कर दिया गया है। हायाघाट के स्टेशन मास्टर ने बताया कि रेल खंड के बीच हायाघाट रेलवे पुल संख्या 16 के गाटर से पानी छू जाने के कारण सुबह से रेल खंड पर परिचालन बंद कर दिया गया है। इधर के जितना भी लोग है मनियारी पंचायत में, इस मोहल्ले में सकरपुर मोहल्ला ये पड़ता है। यहाँ पे किसी तरह का कोई लाभ नहीं, न पन्नी से हो, अनाज से हो। वार्ड नंबर 6 मतलब जितना भी है, सब लोग डूबे हुए हैं। चौकी के ऊपर चौकी जोर के घर में लोग रह रहे हैं। इतना रूम में पानी है। आप चलिए चल के देख सकते हैं, हम आपको बताएंगे। के लिए भी लोग को बहुत रूम में कंडीशन इतना बुरा है कि चौकी के ऊपर चौकी डाल के किसी तरह से हम लोग गुजारा कर रहे हैं यहाँ पे। तो क्या इस बात से मुखिया जी से आप जानकारी? अरे सब बात मुखिया जी हो या सरपंच साहब, कोई बाहर के थोड़ी मुखिया जी कोई मालूम है, या यहाँ के जो नेता है, जो एमएलए है, एमपी है, सबको मालूम है। क्या मुखिया जी को ये प्रेशर नहीं देते जो ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है? मुखिया तो कोई की पानी है नहीं है, वो तो कहता है पानी है नहीं। आप देख रहे हैं कि कितना पानी है। यहाँ तो देख रहे हैं, आपके कैमरे में तो जा रहा है सब पानी। सब लोग सुने की वीडियो को बोला कि पानी कहाँ है? पब्लिक वही तुमको पीटना चाहिए ना। ऐसा पब्लिक हो तब ना। पीटा पीटी की बात क्या कर रहे हैं? छोड़िए। उधर देखिए रहा कंडीशन पूरा, बहुत स्थिति इधर खराब है हम लोगों का। नदी में हेल के जाए ना, सबको खींच के लाए। हम लोग को 5 साल लेकिन हम बता दें, लगातार जल स्तर के कई इलाकों में बढ़ने की भी सूचना है, लेकिन दरभंगा शहर में बाढ़ का कोई खतरा नहीं है। आसपास के क्षेत्रों में पानी स्थिर है। समस्तीपुर से भी दरभंगा आने के लिए ट्रेन के रूट में बदलाव हुआ है, यानी मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी होते हुए ट्रेन दरभंगा पहुंचती है। लेकिन समस्तीपुर दरभंगा मार्ग अवरुद्ध हो जाने से लोगों को परेशानी है। लेकिन बताते चले कि रेल खंड पर परिचालन बंद करने के बाद 7 ट्रेनें फिलहाल रद्द कर दी गई हैं, तो 6 अन्य मार्ग में परिवर्तन किया गया है। लंबी दूरी की ट्रेन सरयू, यमुना एक्सप्रेस, बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस, पवन एक्सप्रेस आदि का परिचालन सीतामढ़ी होकर कराया जा रहा है। तो कुछ लोग जो उस जगह का है वो लोग जाते उठे हैं, लेकिन हम लोगों को बहुत लंबा दूर पर जाता है, इसी लेकर के नहीं जाते। ज्यादा ही पड़े, 2 किलोमीटर पर जाता है। जाने में दूर पड़ता है सर, बहुत दूर पड़ जाता है जाने। क्या नाम आपका? रामाशीष पासवान, शोभनगढ़। सब घर हम लोग का डूबा है, गाछी में घर।
ये नहीं है, खुद जितना देख रहे हैं सब जो है घर जाइए आप लेकर के जो है खरीद करके लगाए हुआ है, डूबा हुआ है। थोड़ा इस ढलानी पर से आप ले लीजिए तो बहुत शुक्रिया होगी, मकानों दिखाई पड़ेगा यार, पानी का भी हालात आपको जो है सो आप अपने साहब को देख भोजन लीजिए। सामग्री, राहत सामग्री, जी भोजन के लिए राहत सामग्री कोई चीज नहीं सूझा है। परेशानी तो यही है कि आप देख रहे हैं इस ट्रेन को बंद करने की वजह से बहुत ज्यादा लोगों को परेशानी हो गई है, पब्लिक को दिक्कत हो रही है। खुले हुए पुल पर लोग अपना खतरा मोल लेकर के पास कर रहा है, बस इतना ही है और क्या कहा जाए। परेशानी तो है ही, रोड पहले से बंद है। रोड के बारे में भी ये था कि वहाँ ब्रिज बन जाता और उसके बाद उस पर हमेशा के लिए चालू रहता तो आज ये नौबत नहीं होती। रेल बंद भी हो गया तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन उस पर ब्रिज बना करके उसको भरा नहीं जा रहा था कि आगे ये हो। देखिए, पानी अभी स्थिर हो चुका है और जब तक इससे नीचे नहीं जाएगा तब तक कहना मुश्किल है। पानी का लेवल जब तक घटेगा नहीं तब तक जो है कहना मुश्किल है कि गाड़ी का परिचालन कब तक संभव हो पाएगा। और पानी घटने के बाद हम लोग कुछ उसका जांच पड़ताल करेंगे कि अंदर में जो पानी बहाव हो रहा है उसमें कहीं कटाव तो नहीं हुआ है, उसमें कहीं गड्ढा तो नहीं हो गया है। तो इस तरह से जब तक हम सुरक्षित नहीं देख लेंगे उसको कि ये जो है सुरक्षित है, और सुरक्षित के बाद ही हम। दरभंगा से समस्तीपुर रेल लाइन बंद हो जाने के बाद आम जनजीवन स्थिर हो गया है। कहा जाता है कि समस्तीपुर से दरभंगा आने वाली ट्रेन से सब्जियां अधिक मात्रा में लाई जाती थी, लेकिन ट्रेन मार्ग बंद हो जाने की वजह से व्यापारी के साथ आम जनता को भी काफी परेशानी हो रही है। कहा जाता है कि हयाघाट पुल के पास पानी के ऊपर पहुंचने के कारण ट्रेन को बंद कर दिया गया है। घाट बाढ़ के कारण जो है, जो ब्रिज के नीचे पानी है, डेंजर लेवल के ऊपर है, इसी कारण जो है समस्तीपुर दरभंगा के बीच में गाड़ियों का परिचालन बंद है। यात्रियों की सुविधा के लिए एक पैसेंजर ट्रेन दिया गया है दरभंगा से थलवारा तक, जो 8:30 बजे आती है और 1 घंटा थलवारा में रुकने के बाद फिर वापस जाती है। फिर वही ट्रेन पैसेंजर स्पेशल बंद कर करके जो है 5 बजे शाम में चलती है और थलवारा पहुंचने के बाद 1 घंटा रुकने के बाद फिर जो है वापस दरभंगा जाती है। और समस्तीपुर से हयाघाट तक भी जो है एक ट्रेन सवेरे में आती है, दूसरी ट्रेन जो है सो 5 बजे शाम में चलती है और हयाघाट से समस्तीपुर वापस लौटती है। अब यही है क्या। आज 4 दिन से ट्रेन नहीं चल रही है और जो दूर दराज जाने वाले लोग हैं उनको जो यहाँ पानी की समस्या है, पुल जो पानी से घिरा हुआ है, इस करके यहाँ 4 दिन से ट्रेन नहीं चल रही है। यात्रियों के बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और जो रिजर्वेशन बनाया है उनको या तो वो पैसा वापस करा रहे हैं या फिर टाइम बढ़ा रहे हैं। जी, क्या नाम हो? हमारा प्रेम पासवान। बताते चले कि आम जनता की परेशानी को देखते हुए 2 पैसेंजर ट्रेन का आना जाना प्रारंभ किया गया है। दरभंगा से सुबह 8 बजे और शाम 5 बजे समस्तीपुर के लिए पैसेंजर ट्रेन को रवाना किया गया है। इसके अलावा समस्तीपुर से हयाघाट तक के लिए 3 ट्रेन चल रही है, जिससे आम जनता को कोई परेशानी न हो। लेकिन बाढ़ के पानी के स्थिर रहने के कारण उम्मीद जताई जा रही है कि अगले 2-4 दिनों में ट्रेन के समय अनुसार इस मार्ग पर परिचालन हो सकता है। फिलहाल दरभंगा आने के लिए मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी होते हुए दरभंगा की ओर ट्रेन का परिचालन हो रहा है। सर, हम लोग जैसा कि मतलब गांव के हैं और ट्रेन पर ही निर्भर हैं सर, और हम लोग मतलब इतना सक्षम नहीं है कि मतलब बस से ऑटो से घर तक जाएं, ठीक है। और इसके वजह से मैं माननीय पीयूष गोयल जी से आग्रह करना चाहूँगा कि ये इस पे मतलब समस्तीपुर का जो मतलब रेलखंड है और जो अपना ईस्ट सेंट्रल रेलवे है, इसके तरफ थोड़ा सा ध्यान दें। ये मिथिला का मतलब एक तरीके से लाइफ लाइन है ये ट्रेन। मिथिला की जितने भी हमारा समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी हो गया, उधर नेपाल बॉर्डर तक, ठीक है। और ये अंतर्राष्ट्रीय लाइन है, ये लाइन सीधा से नेपाल तक जाती है और वहाँ के जो भी पैसेंजर हैं वो सब मतलब इसी ट्रेन से जाती हैं, ठीक है। और हम लोग यहाँ मतलब लोग इतना सक्षम नहीं है कि कोई गाड़ी से जाएं, ठीक है। तो ट्रेन से अपना जो मतलब वहाँ का नॉमिनल
फेयर होता है उससे मतलब हम लोग जाते हैं। अब हम लोग मतलब इतना धूप है इसमें मतलब गर्मी में मतलब जाएं क्या करेंगे। क्या नाम हुआ? कल्याण कुमार। और बता दें, पत्रकार को गोली मारने की घटना कि जहां एक तरफ निंदा हुई है, वहीं दूसरी तरफ 48 घंटे बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथे अभी तक अपराधी चढ़ा नहीं है। ये काफी दुखद बात था और इसे लेकर के डीआईजी ने भी मधुबनी एसएसपी से बात की। लेकिन हम बता दें, दरभंगा के डीएमसीएच में पत्रकार प्रदीप मंडल का इलाज चल रहा है और आज वो खतरे से बाहर था। अपने परिजन एवं डीएमसीएच के अधीक्षक से भी उसने बात की। पिछले दिनों पंडौल के दैनिक जागरण के पत्रकार प्रदीप मंडल की गोली मारकर हत्या कर देने के प्रयास की, जहां काफी आलोचना हो रही है और अपराधी की गिरफ्तारी के लगातार पुलिस की छापेमारी तेज है। वहीं दूसरी तरफ दरभंगा डीएमसीएच के आईसीयू में भर्ती पत्रकार के इलाज के लिए वरीय अधिकारियों एवं डीएमसीएच के अधीक्षक डॉक्टर आर प्रसाद जाकर मिले और सभी सुविधा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। इस मौके पर पत्रकार के पिता ने बताया कि उसके गांव के ही व्यक्ति जो शराब कारोबारी है, गिरफ्तार जेल जाने से पहले ही उसने कहा था कि बदला लेगा और 10 दिन पहले ही जेल से लौटने पर धमकी दे रहा था। इसी क्रम में उसे मौका देखकर गोली चला दी और गोली मारने के उद्देश्य ही चलाई गई थी, लेकिन ऊपर वाले का शुक्र है कि उसे डीएमसीएच के डॉक्टर ने कड़ी मशक्कत के बाद बचा लिया। हालत तो सर डॉक्टर साहब के कहने का मतलब है ठीक है, गोली अंदर में है और ऑपरेशन के बाद अभी धीरे धीरे सुधार में। और ये अब तो हम लोग यही कहते हैं कि अगर सरकार से ये अपील है कि अच्छे काम करने वाले को अगर यही सज़ा होती है तो फिर अच्छे काम को बचाने के लिए भी तो कोई मुजरिम बन सकता है। फिर हम लोग भी मान लीजिए कि आज हम लोग साथ दे रहे हैं प्रशासन का, कानून व्यवस्था का, तो इसका तो मुजरिम अभी तक फरार है। जो मुजरिम है उनको अभी तक तो गिरफ्तारी कुछ हुआ नहीं। मुजरिम के साथ वही होना चाहिए कि कम से कम अच्छे जो समाज के हित के बारे में सोचे, उसको उस पर गोली चलाने से पहले वो 10 बार सोचे, क्योंकि घर से निकलना बंद हो जाएगा। अच्छा बात बोलना, अगर किसी के बारे में अच्छे समाज का उपकार करने में भी डर लग रहा है। आप जाइए, हमारे गांव की माहौल वो हो चुका है जो लोगों को डर लग रहा है कि हम स्कूल कैसे भेजें बच्चे को, कुछ अच्छा बात कैसे बोलें। ये किसकी है? ये भविष्य फ्यूचर कहाँ जा रहा है? सरकार बोल रहे हैं कि हम अच्छे काम कर रहे हैं, सब कुछ बचा रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से तो कुछ नहीं कर रहे, अपनी झोलियाँ सब भर। क्या नाम है? अच्छा, मेरा नाम संतोष मंडल। प्रीता के भाई जी, मैं ये कलाकार भी हूँ, मैं कैसेट इंडस्ट्री से भी हूँ। खासकर इलाज से अब परिजन भी संतुष्ट हैं और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल ये है कि जो आरोपी थाने के संपर्क में था, उस गांव का था, थाने के द्वारा उस आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था और जैसे छूट के आया, 10 दिन हुए छूट के आए, फिर भी उसकी हिम्मत इतनी बढ़ गई कि वो पत्रकार को खबर लिखने पर गोली चला देता है और जान से मारने की धमकी देता है। हालांकि उसने तो पूरा इंतजाम कर लिया था जान से मारने का, लेकिन ऊपर वाले का शुक्र कि इस पत्रकार को बचा लिया। जिस तरह उसने गोली मारी थी, बचने की कोई गुंजाइश नहीं थी, जिससे कि अधीक्षक और पुलिस वालों का भी कहना है, लेकिन ऊपर वाले की मदद से उसे बचाया। हम बता दें, आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है, उसके परिजन को उठाकर थाने भी लाए। लेकिन बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर 48 घंटा बीत जाने के बाद अभी तक वो अपराधी पुलिस के चंगुल से बाहर क्यों? और ऐसे अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस का थर्ड डिग्री प्रयोग कब करना है? क्योंकि कहा जाता है कि पुलिस को आसपास के ऐसे व्यक्तियों से भी संपर्क रहता है कि अगर कोई अपराधी भाग जाए तो उसे किसी तरह बुलाकर गिरफ्त में लिया जा सकता है। लेकिन दुख का विषय कि शराब कारोबारियों का इतना बड़ा जाल होता है जो पुलिस प्रशासन के भी कुछ लोगों की मिली भगत से न सिर्फ कांडों को अंजाम देते हैं, बल्कि वो अपने आप को सुरक्षित बचाने का भी प्रयास करते हैं। लेकिन अब बता दें, अब पत्रकार पर गोली चलाने वाले बचेंगे नहीं, क्योंकि वरीय अधिकारी के साथ मीडिया भी लगी हुई है और इस आरोपी को जल्द पुलिस के हत्थे चढ़ना ही होगा। गौरतलब है कि गोली उनके किडनी और पीठ की हड्डी के बीच फंसी हुई है। हालांकि डॉक्टरों का कहना है कि अभी उसे निकालना आवश्यक नहीं है, बाद में उस पर विचार किया जा सकता है। हालांकि अभी पत्रकार खतरे से बाहर हैं और डीएमसीएच में
सभी सुविधा उपलब्ध करा दिया गया है। इस संबंध में अधीक्षक डॉक्टर RR प्रसाद ने कहा कि निरीक्षण के क्रम में हो गए थे और उन्होंने डॉक्टरों को दिशा निर्देश भी दिए। हालांकि अभी वह खतरे से बाहर है। जो अभी ठीक ठाक चल रहा है और किसी तरह की कोई परेशानी हो तो आप तुरंत सूचना दें और बिल्कुल सही चल रहा है, प्रोग्रेस में है पेशेंट। अच्छा, अभी पेशेंट के बारे में डॉक्टर क्या स्थिति है, जो गोली किडनी के नीचे फंसी हुई थी उसके बारे में कुछ बताएं? नहीं, उसके संबंध में हमने नहीं पूछा। जो वो बोले और रिपोर्ट वो जो देखे हैं तो रिपोर्ट देखने के बाद में और नॉर्मल है, पेशेंट ठीक हो जाएगा। ब्लड की आवश्यकता के बारे में बोलिए कुछ ऐसा? नहीं, ब्लड के संबंध में हमसे कुछ इस तरह की बात नहीं हुई अभी। अच्छा, घर पर उसके छापेमारी के लिए, अपराधी के छापेमारी के लिए कुछ सूचना आई है आपको? जी, हम लोग यहाँ हैं और घर पे अभी माने अपराधी की सूचना तो प्रशासन का काम है, वो तो हम लोग तो अभी इसमें लगे हुए हैं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं। पेशेंट को देखें ना, हम लोग कहाँ देखें। कुछ सूचना मिली है कि इस तरह पुलिस काम कर रही है कि नहीं कर रही है? पुलिस सक्रिय है, पुलिस अपना काम कर रही है, पुलिस अपना प्रशासन अपना काम कर रही है, तो अब जितना तेजी से करें उतना ही अच्छा है। हालांकि इलाज के बाद परिजन का कहना है कि वो दरभंगा DMCH में चल रहे इलाज से पूरी तरह संतुष्ट है। DMCH के अधीक्षक डॉक्टर RR प्रसाद ने जाकर उनसे मुलाकात की, उनके परिजनों से हाल जाना और ये भी जानने का प्रयास किया उन्हें कोई समस्या तो नहीं आ रही। हालांकि अधीक्षक ने यह भी कहा कि मरीज की व्यवस्था के लिए हर सुविधा वहाँ पुख्ता किया गया है और DMCH के हेल्थ मैनेजर को भी लगाया गया ताकि वो बार बार जाकर के यूनिट में पूछें, अगर खून की भी आवश्यकता होगी तो लगातार मरीज को दिया जा रहा है। बताते चले कि इस घटना को लेकर मधुबनी पुलिस काफी सक्रिय है और अपराधी की गिरफ्तारी के लगातार छापेमारी की जा रही है। लेकिन घटना के 48 घंटे बीत जाने के बाद भी अपराधी का पुलिस की गिरफ्त में न आना आम जनता के लिए शक पैदा कर रहा है। कहा जाता है कि शराब कारोबारी का थाने पर आना जाना रहता था। ऐसे में अगर वह अपराधी गिरफ्तार नहीं होता है तो स्थानीय थाना पर उंगलियां उठेगी। न कि इस मुद्दे पर दरभंगा DIG के साथ मधुबनी SP भी लगातार आवश्यक दिशा निर्देश दे रहे हैं। उम्मीद है कि 1-2 दिन में गिरफ्तारी हो जाएगी। हालांकि आरोपी के परिजनों को पुलिस उठाकर पूछताछ के लिए थाने पर लाई है और उम्मीद है कि जल्द ही वह अपने आप को पुलिस के हवाले कर देंगे। लेकिन इस मामले को काफी गंभीर माना जा रहा है। इस बात की जांच भी हो रही है, क्या आरोपी का थाना के साथ कोई संबंध है। ब्यूरो रिपोर्ट, मिथिला समाचार न्यूज़, दरभंगा। इंडोर का निरीक्षण किया, इसी क्रम में जो पता चला था मुझे कि एक दैनिक जागरण के संवाददाता मधुबनी के, उन्हें गोली लगी थी, तो मैं उन्हें भी देखा। मैं उन्हें देखा कि वो जो उनकी स्थिति थी उसमें पहले से काफ़ी सुधार है। परसों रात में मुझे फ़ोन मिला था, मैंने उनकी सारी व्यवस्था की, ब्लड की भी जो ज़रूरत हुई तो मैंने दे दिया। मैंने ये भी कह दिया कि उनको जो भी ब्लड की ज़रूरत पड़ेगी वो दिया जाएगा। और जो उनकी हालत इतनी गंभीर थी, आज मैं जो देखा तो काफ़ी कुछ रिलैक्स थे। मैंने मुझसे उन्होंने बातचीत भी किया और वो जो है सो काफ़ी ठीक साथ थे और उनका जो दैनिक परिचर्या है वो सब हो रहा था। तो इसे देख के खुशी हुई कि इनकी रिकवरी हो रही है और रिकवरी हो भी जाएगी। और उसके बाद देखते हैं कि और भी कुछ परामर्श की ज़रूरत होगी और भी सज्जनों की ज़रूरत होगी, तो सबों को एक बोर्ड बैठा करके बाद में हम लोग उस पर पूरा विचार करेंगे और जो भी मदद हो सकेगी अस्पताल प्रशासन की ओर से उन्हें उपलब्ध कराया जाए। जो गोली है कानून है और किस पोजीशन है उनका? वो गोली अंदर में ही है और रीढ़ के पास लंबर रीजन में है और उसी में अभी इम्पैक्टेड है, तो अभी वो वहीं रहेगा और वो सज्जनों की राय होगी, उनसे परामर्श होगा। तो जिस तरह से जो भी आगे का इलाज का जो रूपरेखा होगा वो तय नहीं आगे। तो मिथिला मजदूर के कार्यक्रम से हमें दीजिए इजाजत, कि बने रहिए हमारे साथ यूट्यूब पर। हमारे वेबसाइट को भी आप www.mithilamazdoor.com को खोलें और उसमें भी यूट्यूब की सारी खबरें हमारी देख सकते हैं।